बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुप्पो के किचन में बने हैं आज मज़ेदार से तवा टिक्का। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो ये हमने कैसे बनाया है रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुप्पो के किचन में खुशामदीद। पुप्पो आज बना रही है आप मज़ेदार इफ्तारी की रेसिपी चिकन टिक्का बोटी। तो इसके लिए हमने देखिए एक सीने का पीस लिया है। आप चाहें तो इसमें बोन रहने दें, चाहे तो बोन निकाल लें। मैंने बोन रहने दी है, उसका भी जायका जो ना ज़्यादा से आता है। 1 किलो है तकरीबन मेरे पास चिकन। इसके हमने पीसेस बनवा लिए हैं। तो उसके बाद हमारे पास मसाला जात है। मसाला जात में ये 1 चम्मच हरी मिर्च है का पेस्ट है। इसमें अदरक और लहसुन का 1 चम्मच पेस्ट है। कुल 3 चम्मच है ये। हाफ़ चम्मच मेरे पास नमक है। हल्दी हाफ़ चम्मच, आध कुटी मिर्च हाफ़ चम्मच, खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ चम्मच, ज़ीरा साबुत डालना है, बारबेक्यू मसाला और चाट मसाला हाफ़ चम्मच है। आध कुटी मिर्च जो है ना मैंने डाली है, ब्लैक पेपर वो भी हाफ़ चम्मच, 2 अदद लेमन है। तो सबसे पहले तो इसमें शामिल करेंगे हम ये वाले सारे मसाला जार मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा मेरे पास है दही 1 प्याली। अब ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसमें मिक्स करेंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना इसका फ्लेवर जो है ना सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए। ये तवे पे बनाएंगे तो इसके लिए हम स्टिक इस्तेमाल करेंगे लकड़ी की। तो यही तरीका जो है ना बारबेक्यू का भी हो जाता है। तो हमने सोचा आज जो है ना मज़ेदार सा बनाते हैं तवा टिक्का बोटी। अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लें प्लेट को। रमज़ान में पता है आपको बच्चे चटपटी चीज़ें पसंद करते हैं। तो इसके बाद है जनाब 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए दही के। इसी में हमने शामिल कर देना है 1 अदद लेमन का जूस, अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट है वो शामिल कर लें, मगर मैं ज़्यादा जो है ना फ्रेश चीज़ें पसंद करती हूँ तो इसीलिए मैंने फ्रेश लेमन का जूस इसमें शामिल कर दिया जी। अब हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। आप चाहे तो हाथ से कर लें, मगर इसमें मैंने रेड मिर्च का पाउडर नहीं शामिल किया क्योंकि हरी मिर्च 3 अदद थी, उसको भी हमने साथ ही चॉप किया हुआ है। काली मिर्च ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ना चिकन टिक्का जो है ना हमारा तैयार होगा, वो भी तवे पे। तो 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया। इसके बाद हमारे पास स्टिक, तो स्टिक को हम पानी में डुबो देते हैं उतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इसको स्टिक पे चढ़ाएंगे, मगर 2 से 3 घंटे लाजमी आप इसको रखें। तो इसको अब हम कर देते हैं कवर 2 से 3 घंटे के लिए। तो इसमें हमने अब शामिल कर दिया, आधे घंटे के बाद इसमें हमने शामिल कर दिए 2 बड़े चम्मच ऑयल के, और दोबारा से इसको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो घी भी शामिल कर सकते हैं, मैंने इसमें ऑयल शामिल की थी। चलो जी, अभी 1 घंटे के लिए इसे और रेस्ट चाहिए ताकि गोश्त अच्छे तरीके से जो ना नरम हो जाएगा। फिर 2 घंटे हो चुके हैं, चिकन को मैरिनेशन हो चुकी है माशाल्लाह, नरम सा चिकन जो बन गया है। अब इसे हमने चढ़ा लेना स्टिक पे। स्टिक्स हमारे पास हैं 3-4 पीस, जितने भी आप पसंद करते हैं इसको चढ़ा लेते हैं। फिर इसको रखेंगे तवे पे। तो सारी स्टिक्स पे ये बड़ी आसानी के साथ जो ना स्टिक पे चढ़ जाएगा। स्टिक के साथ जो ना परो लेते हैं इसको। टिक्के बड़ी आसानी के साथ जो है ना स्टिक पे मैंने चढ़ा दी हैं। मैंने कहा फिर भी आपको दिखा दूँ। गोश्त तकरीबन जो है ना मैरिनेशन में आधा गल जाता है। चिकन तो वैसे गली हुई चीज़ है, ये देखें। तो सारे टिक्के जो मैंने ऐसे रेडी, काफ़ी सारी स्टिकें बन चुकी हैं। 1 किलो चिकन था हमारे पास। अब हमने रख लिया तवा, ये देखें। तवे में हमने डाल दिया ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल के मैंने डाल दिए। अब ये स्टिकें जो है ना हमने ये भी बनाई हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल स्लो आंच है।
सारी स्टिक्स जो है ना मैंने रख देनी है, ऊपर कर देना है इसको कवर। एक दूसरे के ऊपर भी आप रख सकते हैं, 3 से 4 मिनट के बाद हम चेंज कर लेंगे। और ये जो बाकी मसाला बचा था वो हमने इसी के ऊपर ही डाल देना है, बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा सा भी इसको फ्राई कर सकती हैं, मैं सारी ही कर लूँगी क्योंकि रोज़ा है, तो रोज़े की इफ्तारी जो है ना वो जल्दी हो जानी है, टाइम कम है हमारे पास। आँच रखेंगे बिल्कुल स्लो, इसको कर देते हैं आप कवर। स्टीम बनना शुरू हो चुकी है, स्टीम हमने बनानी है, स्टीम में जो है ना हमारी जो है ना ये बारबेक्यू जो है ना टिक्का फ्लेवर जो हमारा बड़ा ज़बरदस्त बन जाएगा। आप देखें जो जायद स्टिक है वो मैंने अंदर की तरफ मोड़ दिया ताकि भाप बनना शुरू हो जाए। तो 5 मिनट के बाद हम इसको चेंज करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे और दोनों तरफ से इंशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त पक के तैयार हो जाएगी। साथ साथ आपको दिखाते जा रहे हैं। आपने हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ान में इस तरह की चीज़ें बच्चों को पसंद आती हैं। पोका किचन सियालकोट को सपोर्ट करें और सियालकोटियों सियालकोट की शान बढ़ाएं। टीम अच्छे तरीके से बन चुकी है। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बड़ी बड़ी खुशबुएँ फैल रही हैं किचन में। रोज़ेदारों का भला हो। अब इसकी साइड जो है ना चेंज कर देते हैं, दोनों साइड से अच्छे तरीके से ये गल जाएंगी माशाल्लाह। मीरब मेरे पास खड़ी है, मीरब के मुंह में आ रहा है पानी, क्यों मीरब आ रहा है? माशाल्लाह कलर भी आना शुरू हो गया। ऊपर वाली जो है ना नीचे कर दी हमने, नीचे वाली ऊपर ले आए हैं और उनकी साइड भी हमने कर दिया चेंज माशाल्लाह। अब दोबारा से इसे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, दोबारा से फिर तो माशाल्लाह। पुप्पो के किचन में आज बन लिया मज़ेदार से टिक्के, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है और जनाब कलर भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है, टिक्के बड़े ज़बरदस्त बन रहे हैं। कलर टिक्का ज़बरदस्त आ चुका है, टिक्की हो गए हमारे। तवा टिक्का माशाल्लाह हमारा हो चुका है तैयार। आप देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखें, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने कोलों पे बनाया माशाल्लाह। एक साइड पे इसको करते जाते हैं और साथ में इनको सर्व कर लेंगे। बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इसका फ्लेवर माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से रेसिपी हमारी हो गई है तैयार। आप देखिए इसका कलर देखिए, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोयलों पे हमने इनको फ्राई किया है। तो कोयले का धुआं खाने से बेहतर है कि हम खाएं तवे का धुआं, वो जो हमारे फ़ायदेमंद भी है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है किसी चीज़ का भी माशाल्लाह से। माशाल्लाह आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी जो है हो चुकी है तैयार। पुप्पो का किचन सियालकोट को आप सपोर्ट करें और सियालकोट की शान बढ़ाएं। जी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, वो भी ज़बरदस्त और ख़तरनाक। तो जनाब हमने आज बनाया तवा टिक्का, चिकन के हमने बनाए हैं टिक्के, वो भी तवे पे, और बड़े ज़बरदस्त बने हैं। हमारी रेसिपी को ज़रूर आपने फॉलो करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।